सलाम है उन नौजवानों को जो बसों की सीट और दरख्तों पर अपना नंबर लिख कर ये समझते हैं कि उन्हें उनके सपनों की शहजादी मिल जाएगी। एक आदमी अपने घर के बाहर बैठा हंस रहा था। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी पड़ोसन उसकी बीवी के पास आई और पूछा मामला क्या है। उसकी बीवी ने बताया परसों किसी दोस्त ने उसे लतीफ़ा सुनाया था जो उसे आज समझ आया। खावंद बैठे बैठे गौर से अपनी बीवी को देखकर सोच रहा था कि ये उसकी जिंदगी की वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो देखते ही देखते डबल हो गई। एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसके हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। लोगों के ऊपर से ट्रक गुजर जाए तो वो मर जाते हैं। आज मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पठान, हमको जलसे में जमात इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त, वो क्यों? पठान, वो कह रहे थे गो अमेरिका गो। हमने तो बस इतना कहा, भाई वीजा तो दो। लड़कियां आजकल पोस्ट पर आकर इंग्लिश बोलती हैं। अगर किसी शादी में चली जाए तो दूर से आवाज देती है, अम्मी जी तुसी भी मीठे चावल खाने ने। इंग्लिश फिल्म का हीरो पाकिस्तानी फिल्म का एक सीन देखकर बेहोश हो गया। सीन कुछ यूं था कि हीरो की पिस्तौल में गोली नहीं थी। विलन ने गोली चलाई। हीरो ने गोली कैच करके अपने बंदूक में डालकर फायर किया तो विलन मर गया। बाबा जी कहते हैं औरत जितना मर्जी लीमू पानी रूह अफ़ज़ा पी ले, लेकिन उनके कलेजे में ठंडक मैके जाकर ही पड़ती है। टीचर, जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? पप्पू, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में डॉक्टरों के। मेरी पहली माशूक जिसने मेरे बगैर मर जाना था, आज उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर उसके दूसरे काके की तस्वीर लगी है। कल रात की पार्टी में मेहमान साहब ने पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम का हलवा खाया और फिर दाल चावल खाए। मैंने पूछा, भाई साहब ऐसा क्यों? मेहमान साहब बोले, मौसम खराब चल रहा है, अगर उल्टी हुई तो दाल चावल बाहर आ जाएंगे और अगर दस्त लगे तो भी दाल चावल, बादाम का हलवा बीच में एकदम सेफ रहेगा। अंग्रेज दोस्त अपने दोस्त को अस्पताल में फूल देकर कहते हैं, गेट वेल सोन, और पंजाबी दोस्त कहते हैं, ओए हौले हौले ठीक हो, नर्स बड़ी सुनी है, बगैर तासी कल फिर आना ने। एक साहब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खरा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफ़ा उनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ़ लाए। साहब ने नौकर से कहा कि जल्दी जाओ, खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज़ पर बैठे तो साहब ने कहा, खरा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद साहब ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ये सुनकर मेज पर से उठ खड़े हुए और कहने लगे, भूख नहीं है, हम घर जाकर खाएंगे। फिर साहब ने कहा, महंगा रश्का ले आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गए।
निकाह के वक्त मौलवी साहब ने लड़की से पूछा, क्या ये लड़का तुम्हें कबूल है? लड़की ने गुस्से से कहा, अगर कबूल ना होता तो ये जो इतनी सज धज के इतनी देर से बैठी हूँ तो क्या ऐसी ही बैठी हूँ? फजूल सवाल ना कर और निकाह पढ़ा। मौलवी साहब लड़के से, बेटा ये लड़की अपनी 100 गज लंबी जुबान के साथ कबूल है। Ho, ho, ho! Merry Christmas! जिंदगी से तंग आकर बंदर ने शेर को उंगली दे दी। शेर बोला, किसने अपनी मौत को दावत दी है? बंदर सीना तान कर बोला, मैंने। शेर बोला, किसी ने देखा तो नहीं? बंदर, किसी ने नहीं देखा। शेर बोला, एक बार फिर करें यार, बड़ा मजा आया। सरदार की साली बहुत खूबसूरत थी। एक दिन सरदार अपने ससुराल गया। उसकी साली नहाने बाथरूम गई तो सरदार भी पीछे से अंदर चला गया और वहाँ बाथरूम में शीशा लगा हुआ था। सरदार ने जब शीशे में अपने आप को देखा तो वहाँ से फौरन भाग निकला और बोला, वहाँ तो कोई और कमीना पहले से ही मौजूद है। शुक्र है पकड़ा नहीं गया। एक 7 साला लड़का रेप केस में पकड़ा जाता है। अदालत में एक खातून वकील उसकी वकालत कर रही होती है। वो लड़के का हथियार पकड़ कर कहती है, जज साहब ये बच्चा रेप नहीं कर सकता। लड़का उसके करीब होकर ऐसा से बोला, हाथ मत हिलाना वरना केस हार जाओगी। जमाना बहुत ही ज्यादा बदल गया। आज से 50-60 साल पहले जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी सहेली उसे मशवरा देती थी कि बस चुपचाप लेटी रहना और दूल्हा जो भी करे करने देना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। और आजकल की लड़कियां अपनी सहेलियों से कहती है, घबरा कर लेटी रहना और ऐसी एक्टिंग करना जैसे कि तुम्हारा पहली बार है। Ho, ho, ho! Merry Christmas! सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। लड़की ने तंग आकर हाथ से उसे लानत का इशारा किया तो सरदार ने अपने दोस्त को कहनी मार कर कहा, ले आज फिर 5 बजे द टाइम फिक्स हो गया है। सुहागरात मनाने के बाद अगले दिन दूल्हे ने दुल्हन से कहा, कल रात मजा आया कि नहीं? आगे से दुल्हन बोली, नहीं, तुम्हारी तो बांसुरी बहुत छोटी सी है। ये सुनकर दूल्हा बोला, लो अब मुझे क्या पता था कि बांसुरी क्रिकेट स्टेडियम में बजानी है। बीवी, उठे नमाज पढ़ लें, फिजर का वक्त निकला जा रहा है। खावंद, बहुत नींद आ रही है, कज़ा पढ़ लूँगा। बीवी, शरीयत कज़ा नमाज से मना करती है। खावंद, शरीयत 4 शादियों की इजाज़त भी देती है। बीवी, सो जाओ, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई। मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कह दे कि बेटा हमारी इज्जत रख लो। एक बीवी ने अपने शोहर को ताना दिया कि तुम बदल गए हो शोहर। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद बदल जाते हैं। इसीलिए शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था और शादी के बाद भी शादी का ही शौक है। एक रात मैं थोड़ी देर से घर वापस लौट रही थी। अचानक 2 लड़कों ने मेरा रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को वो भी अकेले, डर नहीं लगता? मैं सिर्फ इतना ही बोली, भैया जब जिंदा थी तब बहुत डरती थी। फिर वो दोनों वापस नहीं दिखे।
शोहर, क्या आज तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगी? बीवी, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं मोटी हो गई हूँ? शोहर, ठीक है तुम मत चलो। बीवी, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं लेजी हूँ? शोहर, उफ, गुस्सा क्यों करती हो? बीवी, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं हमेशा झगड़ती रहती हूँ? शोहर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बीवी, अच्छा तो मैं झूठी हूँ? शोहर, ओके बाबा, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। बीवी, मुझे बताओ कि तुम अकेले क्यों जाना चाहते हो?